अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर ऑफ यूआई यूएक्स मास्टर क्लास। और इस लेक्चर में हम देखेंगे कस्टमर सेगमेंटेशन को कि कस्टमर सेगमेंटेशन क्या होता है और हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म की कस्टमर सेगमेंटेशंस कौन कौन सी होती हैं। तो स्टार्ट करते हैं कस्टमर सेगमेंटेशन से। कस्टमर सेगमेंटेशन बेसिकली कहते हैं हम अपनी पोटेंशियल ऑडियंस को डिवाइड करना, कैटेगराइज करना, जितने भी आपके पास कस्टमर्स हैं उनको ग्रुप्स की फॉर्म में शक्ल देना। अभी लास्ट एक्टिविटी जो हमने डिस्कस की थी यूज़र पर्सोनस की, जब हम हब स्पॉट पे पर्सोना बना रहे थे तो वहाँ पे आपको डिफरेंट ग्रुप्स नज़र आए थे, विच मीन्स कि वो आपसे इंडिविजुअल एज ग्रुप नहीं पूछ रहा था, आप उस होल सब ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहे थे, आपका इनपुट वैल्यूएबल था वहाँ पे। तो कस्टमर सेगमेंटेशन जो है बेसिकली आप जो है सिमिलर बिहेवियर, सिमिलर पैटर्न्स और सिमिलर एक्टिविटीज़ को देखते हुए ग्रुप्स बनाते हो और जितना भी आपके पास पर्सोनाज होंगे उनके सिमिलर पैटर्न्स होंगे। लाइक लेट्स सपोज अगर 18 to 24 है, इनके जो यूजेज होगा, इनका जो पैटर्न होगा, काम करने का तरीका होगा, वो ऑलमोस्ट सिमिलर होगा। आपको पैटर्न में सिमिलैरिटीज़ नज़र आएगी, आपको प्रॉब्लम्स में सिमिलैरिटीज़ नज़र आएंगी, चैलेंजेस में सिमिलैरिटीज़ नज़र आएगी, गेन पॉइंट्स में सिमिलैरिटीज़ नज़र आएगी। एंड देन कुछ इस तरह का भी आपके साथ हो सकता है कि लोग एम्पैथी करते हैं, फिर कहते हैं यार ओके आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम। तो ऐसा भी होता है, बट दिस इज़ नॉट एम्पैथी, दिस इज़ एक्चुअली सिंपैथी। ठीक है, एम्पैथी आप फील करते हैं, आप अगले बंदे को ये रियलाइज़ नहीं कराता कि बस मैं तो आपके साथ मजाक कर रहा हूँ, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ लेकिन आपके साथ एक तरह से मजाक भी कर रहा हूँ। अब कस्टमर सेगमेंटेशन का गोल क्या है? इट इज़ अबाउट बेटर अंडरस्टैंडिंग योर ऑडियंस, बेटर अंडरस्टैंडिंग द नीड्स, प्रेफरेंसेस, चॉइसेस क्या हैं, बिहेवियर्स क्या है कस्टमर, जितने भी आपके पास डिफरेंट ग्रुप्स बनेंगे। अब लेट्स सपोज हर एक बंदे का ब्रेकफास्ट में टेस्ट डिफरेंट होगा, हर एक की अपनी चॉइसेस होंगी, तो आप यूज़र की चॉइसेस को रिस्पेक्ट करते हो और उस हिसाब से जब देखें आपके पास डेटा आता है ना, तो आप उसको टारगेटेड कैंपेन्स में भी यूज़ कर सकते हो। तो ये मीम शायद आपको समझ आ जाए। अब इतनी ज़्यादा चीज़ें हमने पढ़ी, इतनी ज़्यादा हमने डिस्कशंस की, क्यों कस्टमर सेगमेंटेशन, क्यों? जस्ट लाइक दिस गाय, you will be annoyed के so far why we are studying all of this, but this is a very important phase for building a product. अगर आप ये सारा प्रोसेस स्किप करते हैं तो आप एक अच्छा प्रोडक्ट कभी भी नहीं बना सकते एज अ यूआई यूएक्स डिज़ाइनर। सो इट्स एन इम्पॉर्टेंट टूल फॉर यूर प्रोडक्ट, जिससे आप एक अच्छा फर्स्ट हैंड यूज़र एक्सपीरियंस बना सकते हैं। और इससे होता क्या है कि आप बेसिकली अच्छे प्रोडक्ट्स बना सकते हैं और अच्छी एक्सपीरियंसेस बना सकते हैं जो कि डिफरेंट कस्टमर ग्रुप्स के लिए बनाए गए हैं। अब एग्जांपल क्या है? बड़ी सिंपल एग्जांपल है कि अगर एक बिज़नेस ने आइडेंटिफाई किया कि यार उसके पास सर्टेन कस्टमर सेगमेंट के वैल्यूज़ हैं और उसके पास जो है कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है। अब यूएक्स टीम का क्या काम है यहाँ पे? यूएक्स टीम एक ऐसा प्रोडक्ट बनाएगी जो कि लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करेगी। एक मिनिमल डिज़ाइन होगा और उसके बाद एक अच्छी नेविगेशन होगी और एक यूज़र फ्रेंडली जो है इंटरफेस होगा। अब देखो, प्रॉब्लम अंडरस्टैंड करें, जो बिज़नेस ने प्रोडक्ट बनाया है या उन्होंने आइडेंटिफाई किया ना, वो सारा कुछ तो ठीक है, बट इंटरफेस बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, तो यूज़र को यूज़ करने के लिए प्रॉब्लम्स हो रही हैं। ऑफ कोर्स यूज़र एक्सपीरियंस का भी वहाँ पे रोल है। तो एक यूएक्स टीम जो है एक अच्छा प्रोडक्ट बना सकते हैं यहाँ के लिए। हमारे पास मुख्तलिफ़ टाइप की सेगमेंटेशंस होती हैं जो कि हम कवर करते हैं। नंबर 1 इज़ डेमोग्राफिक्स। डेमोग्राफिक्स जो है ना, ये टॉप ऑफ द लाइन आता है, जिससे हम बेसिकली मार्केट सेगमेंटेशन की स्ट्रेटजीज़ के लिए यूज़ करते हैं और जिससे हम बिज़नेस को कैटेगराइज करते हैं टोटल मार्केट की। जितने में आपके पास टोटल नंबर ऑफ़ कस्टमर्स होते हैं उससे हम चंक निकालते हैं, तो ये पूरी मार्केट को कैप्चर करता है। यू माइट हैव सीन अ लॉट ऑफ एड्स ऑन दिस एज वेल। आप जो है अपनी वेबसाइट को डेमोग्राफिक्स के ऊपर जो है सेगमेंट कर सकते हैं और उसके बेस पे जो है आप अपने यूज़र के जेंडर बता सकते हैं, उसकी इनकम बता सकते हैं, उसके बेसिक इन्फॉर्मेशन जितनी भी है वो सारी की सारी आप बता सकते हैं। तो दिस इज़ द बेनिफिट ऑफ डेमोग्राफिक्स। और डेमोग्राफिक्स में ये सारी चीज़ें कवर होती हैं, इस चीज़ को याद रखिएगा। एज, जेंडर, इनकम, फैमिली लाइफ साइकिल, एजुकेशन, सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, रिलीजन एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें डेमोग्राफिक्स में आती हैं। जब भी हम डेमोग्राफिक्स की बात करेंगे ये सारी चीज़ें उसमें आएंगी। उसके बाद आता है जियोग्राफिक। जियोग्राफिक मीन्स कि आपका यूज़र कहाँ पे रहता है, आपको अपनी यूज़र की लोकेशन का पता हो। लेट्स सपोज इस्लामाबाद में रेजिडेंट है, पेशावर में है, सरगोदा में है, कराची में है, लाहौर में है, आपको पता होना चाहिए अपने यूज़र के बारे में। तो ये जो है सेकंड पार्ट है, जिसमें जो बेसिकली रीजन के बेस पे आप अपने ऑडियंस को डिवाइड करते हैं। मतलब स्टेट्स के बेस पे कर लें कि लेट्स सपोज केपीके में कौन कौन सी सिटीज़ आती हैं, उस इस तरह से कर लें, रीजन के बेस पे कर लें, पंजाब में क्या आता है, सिंध में क्या आता है,
तो रीजन वाइज भी आप कर सकते हैं, सिटी बेसिस पे भी कर सकते हैं। डिपेंड्स ऑन द प्रोडक्ट, डिपेंड्स ऑन द लोकेशन, डिपेंड्स ऑन द स्केल ऑफ द प्रोडक्ट कि कितना बड़ा प्रोडक्ट है। अब जब भी जियोग्राफिक्स के लिए आप पैरामीटर्स लेंगे ना, उसमें क्या होगा, कंट्री क्या है, स्टेट क्या है, सिटी क्या है, विलेजेस हैं, अर्बन है, रूरल है, उसके बाद क्लाइमेट कंडीशन कैसी है, पॉपुलेशन कितनी है, ये सारी चीज़ें आपके पास जियोग्राफिक्स में आएगी। तो जब भी हम जियोग्राफिक्स की बात करेंगे हम ये सारी इनपुट्स लेंगे। उसके बाद बिहेवियरल सेगमेंटेशन आता है, जिसमें आप बेसिकली अपने यूज़र का जो है बिहेवियर देखते हो। और होता क्या है कि सिमिलर पैटर्न्स वाले यूज़र जितने भी होते हैं उनको आप इकट्ठा करते हो। जिस तरह मैंने आपको ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी की एग्जांपल दी थी कि कॉमन प्रॉब्लम्स या कॉमन पैटर्न्स को आप देखते हो। इस एग्जांपल में ये बंदा कह रहा है कि आई गैदर्ड द डेटा बट इट इज़ प्रोनाउंस एज डेटा। डेटा मीन्स कि आपके पास बहुत सारे लोगों का डेटा है। अब ये वाली जो सेगमेंटेशन है ना, मोस्टली कंपनीज़ बहुत ज़्यादा करती हैं। वो देखती हैं कि यार हमारे जो यूज़र्स हैं ना, उनके बाइंग पैटर्न्स क्या हैं, वो कब कब परचेज करते हैं, कितने यूज़र्स जो हैं वो रिटर्न ऑर्डर वापस भिजवा देते हैं, कितने यूज़र्स जो हैं वो परचेजिंग फ्रीक्वेंटली करते हैं। तो ये सारा डेटा जो है ना बेसिकली आपको यहाँ से मिलता है बिहेवियरल सेगमेंटेशन में, जिसमें आप पैटर्न को देखते हो, आप यूजेज को देखते हो, आप कस्टमर जर्नी को देखते हो, आप ब्रांड लॉयल्टी को देखते हो कि आपका कस्टमर जो है, आपका जो यूज़र है वो कितना ज़्यादा लॉयल है आपके ब्रांड के साथ, उनको क्या बेनिफिट्स हैं, एंड देन किसी स्पेसिफिक ओकेजन पे वो यूज़ करता है। तो ये सारी चीज़ें जब भी बात होगी पैटर्न्स की, जब भी बात होगी ये सारी चीज़ों की, हम बिहेवियर की बात करेंगे। उसके बाद आपके पास है साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन। इट इज़ अनदर स्ट्रैटेजी, मार्केट सेगमेंटेशन में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, जिसमें आप लोगों की साइकोलॉजी अंडरस्टैंड करते हो, देखते हो कि कौन सी पर्सनैलिटी वाले लोग जो है वो आते हैं, उनकी खसूसियात क्या हैं, उनका लाइफस्टाइल क्या है, उनके एटीट्यूड्स क्या हैं। अब आप मुझे बताएं, एग्जांपल देता हूँ, आपने कभी पाकिस्तान में लैम्बोर्गिनी के एड्स देखे हैं? नन, बिकॉज आप उनकी टारगेट ऑडियंस में नहीं आते। आपको इवन नाइकी के एड्स ही नज़र आते होंगे, या जितने भी बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, तो आपको कभी भी उनके एड्स नज़र नहीं आते हैं। क्यों? आपने कभी एप्पल के एड्स देखे हैं पाकिस्तान में? नो। हाँ, ऑफ कोर्स वो मशहूर है एप्पल के नाम से ब्रांड, पीपल नो इट, बट आपको इस तरह कभी एड्स नज़र नहीं आएंगे बिकॉज आप उनकी टारगेट ऑडियंस में नहीं आते। उनकी टारगेट ऑडियंस में क्या आता है? एक अच्छे लाइफस्टाइल वाले जिनके पास ज़्यादा पैसा है, और वो उनके पास सारा डेटा होता है, और वो जब भी कैंपेन्स चलाते हैं वो डेटा के बेस पे चलाते हैं। बिकॉज तो दैट्स हाउ व्हेन यू मेक अ प्रोडक्ट एज अ यूआई यूएक्स डिज़ाइनर, आप इन सारी चीज़ों को देखते हो कि आपका यूज़र क्या करता है, कैसे बिहेव करता है, उसके बेस पे आपका प्रोडक्ट अच्छा रिवैम्प होता है या अच्छा स्क्रैच से बनता है। एंड देन सी व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट, कि इससे आपको ये भी पता चलता है कि आपको बिज़नेस को कितना फ़ायदा होगा, एंड आपके यूज़र्स कौन है और किस तरह की लाइफस्टाइल वो लिव करते हैं। देन आपके पास टेक्नोग्राफिक आ जाता है कि आपका यूज़र टेक्नोलॉजी से कितना ज़्यादा वाकिफ़ है, क्या वो टेक यूज़र है कि नहीं है, क्या वो मीडियम यूज़र है कि नहीं है। इमेजिन करें अगर आपके पास रील्स ना होते फेसबुक, अब रील्स की इंस्पिरेशन हमारे पास कहाँ से आई? टिकटॉक से आई ना। तो टिकटॉक वॉज व्हाट, इट वॉज ईजी टू यूज़, कोई भी बंदा उसको ईजीली 25 मिनट्स में ईजिली अंडरस्टैंड करता है। कुछ भी नहीं करना, स्क्रॉल ही करना है ना, आपने देखना है, कोई किसी को कोई गरज नहीं है प्रोफाइल सेटिंग्स किधर है। इट्स लाइक द प्रोडक्ट हैज़ बीन मेड सुपर ईजर, एंड वही चीज़ आपको यूट्यूब शॉर्ट्स में नज़र आई, आपको जो है फेसबुक रील्स की फॉर्म में नज़र आई, इंस्टाग्राम में रील्स। तो ये सारी चीज़ें जो है ना ईजी टू यूज़ हैं। तो आपका प्रोडक्ट इतना अच्छा होना चाहिए कि यूज़र को सोचना नहीं चाहिए, या आपने जो प्रोडक्ट बनाया है क्या वो एक नॉन टेक बंदा यूज़ कर सकता है कि नहीं कर सकता। आपने जब प्रोडक्ट बना रहे थे, जब आप डिज़ाइन फेज़ में थे, क्या आपने इस चीज़ का ख्याल रखा था कि आपका यूज़र जो है वो नॉन टेक भी हो सकता है? तो ये सारे पॉइंटर्स बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। अब देखें ना, क्योंकि टेक्नोलॉजी हमारे पास लोगों की लाइफ में बहुत ज़्यादा वैल्यू ऐड कर रही है और टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा एडवांस हो रही है, तो आपको ख्याल रखना पड़ेगा, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, कि आप जो है क्यों कस्टमर सेगमेंटेशन की तरफ जाते हैं, बिकॉज आपने वैल्यू करना है अपने कस्टमर को या अपने यूज़र को। उसके बाद आपके पास आता है वैल्यू बेस्ड सेगमेंटेशन। वैल्यू बेस्ड सेगमेंटेशन में क्या होता है कि आप देखते हैं कि जो आपने पूरा प्रोसेस बनाया, जो आपके सेगमेंटेशन का प्रोसेस है, क्या वो बिज़नेस को हेल्प कर रहा है, और बेसिकली जो इकोनॉमिक वैल्यू है उसके हिसाब से कस्टमर्स को भी हेल्प आउट कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो आपने ये भी देखना है कि क्या वैल्यू एडिशन जा रही है कस्टमर्स की तरफ, और कितना बिज़नेस में बेनिफिट हो रहा है। एंड इसका मतलब ये है कि आपका जो सेगमेंट कस्टमर्स हैं उनका सेम वैल्यू लेवल होना चाहिए जितना एक इंडिविजुअल सेगमेंट्स की वैल्यू है, जो जिसके लिए आपकी टारगेट ऑडियंस डिफरेंट भी हो सकती है। सो अ लॉट ऑफ कस्टमर्स माइट भी, ये बहुत ज़्यादा होता है, काफ़ी ज़्यादा ब्रांड से जब आप परचेजिंग करते हैं आप अक्सर डिसअपॉइंटेड भी होते हैं,
आप ये सोचते हैं कि क्या वैल्यू बेस एग्जिस्ट भी करता है कि नहीं करता। तो यस, दिस हैपन्स अ लॉट। देन कम्स नीड्स बेस्ड सेगमेंटेशन। नीड बेस्ड सेगमेंटेशन क्या है कि आप जो है बेसिकली जो आपके डिफरेंट टाइप ऑफ कस्टमर्स हैं वो किन फैक्टर्स पे जो है बेसिकली आपसे परचेज करते हैं प्रोडक्ट, ठीक है। या कोई कोई ऐसी चीज़ जो उनकी नीड में है और आप जो बेसिकली उनकी नीड्स को देखते हुए वो प्रोडक्ट लिस्ट डाउन करते हैं और वो जो है आपसे ख़रीदते हैं। अब नीड बेस्ड वैल्यू के सेगमेंटेशन की ज़रूरत क्यों आई? बिकॉज यू हैव टू स्पॉट द राइट फैक्टर्स। कि देखो, बिज़नेस को मार्केट में इन्वेस्ट करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, रिसर्च मार्केट में इन्वेस्ट करना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस तरीके से बेसिकली उससे क्या होगा, फ़ायदा क्या होगा कि वो बेसिकली कस्टमर सेगमेंट को अंडरस्टैंड करेंगे कि क्या वो अच्छा कर रहे हैं या वो बुरा कर रहे हैं, और उसकी वजह से क्या होगा कि उनका कस्टमर भी जो है वो लॉयल कस्टमर में तब्दील हो सकता है। लॉयल्टी और ये सारी चीज़ें हम जो है जर्नी मैपिंग में और इन चीज़ों में डिस्कस करेंगे कि किस तरह से जो है आप पता लगा सकते हैं कि आपका जो यूज़र है, जो आपका प्रोडक्ट का यूज़र है, वो एक लॉयल कस्टमर है आपके साथ। अब ये एक HBS प्रोफेसर हैं क्लेटन, उन्होंने कहा था कि 95% ऑफ द न्यू प्रोडक्ट्स फेल क्योंकि लोग जो है मार्केट सेगमेंटेशन को इग्नोर कर देते हैं। ये जो हमने जितनी भी स्टेप्स पढ़े ना, हर एक स्टेप आपके प्रोडक्ट के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। और बीइंग अ UI UX डिज़ाइनर आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। ऑफ कोर्स आप विद द पैसेज ऑफ टाइम सीखते हैं, आप जब डिफरेंट प्रोडक्ट्स पे काम करते हैं तो आपको डिफरेंट हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मिलता है, उसके बेस पे जो है बेसिकली आप विद द पैसेज ऑफ टाइम इम्प्रूव करते हैं। तो 95% ऑफ द प्रोडक्ट्स फेल बिकॉज वो इग्नोर कर देते हैं इस पार्ट को, और कस्टमर सेगमेंटेशन बहुत बड़ा पार्ट है। उसके बाद जो पार्ट आता है वो आपका वैल्यू प्रोपोजिशन होता है। तो वैल्यू प्रोपोजिशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड अगर आप देखें तो दैट्स अ लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स फेलिंग टू मीट द मार्केट एक्सपेक्टेशंस। तो हमेशा जो है एक राइट कस्टमर सेगमेंटेशन मॉडल आपको हेल्प आउट कर सकता है। तो आपने ज़रूर देखना है डेमोग्राफिक्स क्या है, जियोग्राफिक्स क्या है, साइकोग्राफिक्स क्या है, एथनोग्राफिक्स क्या है, टेक्नोग्राफिक्स क्या है। ये सारे टर्मिनोलॉजीज हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए बीइंग अ UI UX डिज़ाइनर। तब ही आप एक अच्छा प्रोडक्ट बना सकते हैं बिकॉज आपको आपके यूज़र का पता चल जाता है।